गावा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले काफी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि एकजुट हुए और पुलिस की कार्यशैली का विरोध जताते हुए लाठी मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसपी से जांच पड़ताल करते हुए दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आरोप है कि बेवजह इन दिनों पुलिस द्वारा ग्रामीण और जनप्रतिनिधि पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। बताया गया कि किसी बात पर गावा थाना के ड्राइवर व एक युवक के बीच बहस के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। इससे पूर्व भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। लाठी मार्च में माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव, नागेश्वर यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, उप प्रमुख प्रतिनिधि गणेश यादव, पंसज उमेश साव, अखिलेश यादव, मंडल अध्यक्ष शेखर पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। जवाब दो। चाहेंगे, चुनाव का टाइम था, हम और आनंदी जी घर से जा रहे थे राजकुमार जी के यहाँ। ये लोग गाड़ी चेकिंग लगाया हुआ था और उसी दरमियान बोला कि डिक्की दिखाओ। हम डिक्की खोल दिए। डिक्की खोलने के बाद उन्होंने उतर के दिखाओ। हम लोग बोले सर देख लीजिए कुछ नहीं है, पोस्टर वोस्टर होगा। उसी क्रम में हम लोग गाड़ी खींच करके वाइब्रेन उतारा। उस दिन भी हम लोग वो हल्ला किए। तो यहाँ का प्रशासन जो है सो अवैध धंधा खूब कराता है। हम लोग आधा घंटा जैसे हल्ला करते हैं, उसी दरमियान में 20 ठो हाईवा आ जाता है, बोल्डर लोड, हिबरा लोड गाड़ी आ जाती है, गाय लोड गाड़ी आता है, उसको इन लोग नहीं पकड़ेगा। लेकिन आम जन पर जो इन लोग जो है सो पुलिसिया चार्ज दिखाता है, लाठी चार्ज करता है। कल जो घटना हुआ, जो हम लोग सुने कि नौजवान लोग में थोड़ा थोड़ा जो सो भगजग हुआ। हमारा कहना है कि अगर इस लाइन में अगर उस तरीके से हो रहा है तो आप इस लाइन में सुरक्षा का पहल कीजिए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन रखिए, चौकीदार रखिए आप, या फिर आप दारू बेचवाना बंद करवाइए। लेकिन ये लोग जो है सो ड्राइवर जो रखा है, वो जो लड़का है, वास्तव उसका मन बड़ा हुआ, वो वसूली करता है, तस्वीर करता है और उसके कहने पर आकर के लाठी चार्ज कर देता है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी का विचारधारा, सभी चीज़ों को अलग रखते हुए ग्रामीण एकता मंच के तहत इसको हल्के में नहीं लिया जाए। जैसे भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, 1 दिन 2 दिन का टाइम दिया जाए और इसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग एसपी साहब से कहेंगे कि इन दोनों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, और नहीं तो हम लोग 48 घंटे के बाद थाना मोड़ जो है सो जाम करने का काम करेंगे। हाँ, थाना ड्राइवर, वो थाना ड्राइवर था, उन लोग भी अपना खा पी रहा था। हम लोग भी इधर बैठे हुए थे। उस बीच में वहाँ टेबल भी पटक रहा था 1-2 बार कि संदीप को कुछ सामान मांगा, नहीं दिया, बोला मेरे पास नहीं है। तो बाहर आया। हम लोग अंदर में मुन्ना जी, हम थे, गणेश थे, बसंत जी और संदीप थे। हम लोग वहाँ से निकले, तब तक इन लोग आपस में कैसे झगड़ा किया वहाँ नहीं हम जानते। हम लोग वहाँ थे, लेकिन जब आए तो पूछे हम लोग क्या झगड़ा किया, ऐसे किया। तो उसमें अशोक भाई थे और विकास था। हम लोग वहाँ से भेज दिए इन लोग को, चलो यार शांत हो जाओ। उसके बाद ये लड़का क्या किया, थाना ड्राइवर थाना को फ़ोन किया और थाना को फ़ोन करने के बाद प्रशासन आ गया। अब प्रशासन आया, किसी से पूछा तक नहीं क्या चीज़ का भीड़, और वो लाठीचार्ज एकाएक करना चालू कर दिया। हम लोग बीच बचाव करते रहे। नरेंद्र बाबू को बोलते रहे, नरेंद्र बाबू बोलते रहे कि सर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कुछ नहीं, उसका एक प्रशासन का सुना और उसका हम और मुन्ना जी समझाते रहे, गणेश जी बोलते रहे। और उधर भी जाके पूरा वो लाठीचार्ज किया। 2 बीच भाग बैठ गया। एक गणेश होटल तक चल था, एक इधर था। प्रशासन चारों तरफ से, जब हम छुड़ाने के लिए गए बीच में, सब छुड़ाने के लिए, हम क्या, मेरे साथ जितना आदमी हुआ था मतलब सब छुड़ाने लगा। तो उसके बीच में अगर जो लाठीचार्ज किया तो हम ऐसे जो पकड़े न तो हमारा ये उंगली मारे। और उसके बाद जब कहा कि यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो हम सोनू दुबे का दुकान अंदर जाने लगे और जाते जाते हमको यहाँ पर पीछे भी एक लाठी चलाया। प्रशासन, यहाँ का प्रशासन एकदम निकम्मा है। हम लोग तो यही मांग करेंगे ग्रामीण एकता मंच से, हम लोग सारे राजनीतिक दल के आदमी लोग हैं हम लोग, कि यह थाना प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए और देवेंद्र सिंह को भी हटाया जाए। यही रहेगा। अभी जो हम लोग अल्टीमेटम दिए, उसका समय लीजिए, 1 दिन 12 घंटा 2 घंटा क्या कहता है, और अगर नहीं कहता है तो हम लोग सारे आदमी मिलकर थाना के पास बैठेंगे। जब तक ये दोनों को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, हम लोग का मांग यही रहेगा।
नागरिक एकता मंच के तहत हम लोग आज जो प्रशासन के द्वारा रात में हमारे कुछ साथी, अभी तो लगन हमारे चल रहा है झारखंड में, कई पूरा गाँव प्रखंड में लगन और बारात आने जाने के क्रम में हमारे कुछ साथी भाई विभिन्न दलों से आते हैं, लेकिन हम लोग नागरिक एकता मंच के तहत आज हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग किए और अभी आप देखें लाठी मार्च हम लोग निकाले इसलिए कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि भी मौजूद थे उस समय और हमारे और भी साथी अन्य दल के लोग भी थे, उसको भी मार पड़ा है, नागरिक को भी पड़ा है। अब बताइए यहाँ आने जाने के क्रम में प्रशासन का अगर यहाँ गाँव प्रखंड में ये रोल रहा, पिछले बार भी हमारे धर्मेंद्र जी के साथ में बदसलूकी हुआ था, अभी शेखर जी के साथ में हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि इनके साथ में हुआ है, उप प्रमुख के साथ में हुआ है। तो ये सारा चीज़ ये प्रशासन को जाता है। ये बड़ा बाबू जो है ये नियंत्रण में किसी स्टाफ को नहीं रखा है, यहाँ तक इवेंट जितने भी इसका है बेलगाम है। और एक मांग और करता हूँ मैं यहाँ से खोरीमऊ अनुमंडल पदाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से भी मांग करता हूँ कि जितने भी ड्राइवर है लोकल, ये गाँव प्रखंड का लोकल ड्राइवर एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा जड़ वही है। नहीं तो ये झगड़ा नहीं होता, जहाँ तहाँ जैसे तैसे जो हमारा भाई प्रेम का चाह रहा है वो मिटाने का काम करता है। इसलिए अविलंब इन लोगों को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो 48 घंटे के अंदर में हम लोग जो अल्टीमेटम दिए हैं हम लोग धरना दे करके बैठेंगे और चक्का उक्का पानी हम लोग बंद करेंगे। धन्यवाद। हम लोग एक चेतावनी मार्च किए और इस चेतावनी मार्च से यहाँ के थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत भी हम लोगों ने दिया है और आग्रह किया गया है वरीय पदाधिकारियों से कि जिस तरीके का एएसआई देवेंद्र सिंह के द्वारा जो लाठी बरसाया गया है बाजार में शाम के समय में निर्दोष लोगों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई कराया गया है, हम लोग चाहते हैं कि इस पदाधिकारी को अविलंब यहाँ से हटाया जाए और इस पर उचित न्यायोचित कार्रवाई किया जाए। की घटना है, कल किसी बात को लेकर आपसी में गाँव थाना का प्राइवेट ड्राइवर के द्वारा टुकु में हो रहा था। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि गाँव के उप प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव जी और हमारे गाँव भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, खुद मैं भी साथ उनके साथ था। गणेश जी जब देखिए उन लोगों को उलझते हुए थे, इन्होंने जाकर के उन लोगों को समझाने का काम करे ताकि किसी तरह का गाँव के लड़कन है, एक अखिलेश साथी हमारे हैं झूठिया से, उनसे वो ड्राइवर उलझ रहा था। हम तो वही देखे कि बियर का बोतल वो लड़का लेकर वहाँ पर तोड़ रहा था। उसके बाद ये लोग आपसी में उलझन करते, उसको हम लोग समझाने के पहुँचे थे और गणेश जी उसको समझा ही रहे थे। उसी बीच वो ड्राइवर जो है सो हमारे गाँव थाना के एएसआई देवेंद्र सिंह को फ़ोन करके बुलाए और 2 जवान आए थे साथ में। देवेंद्र जी देखा सुनी कुछ भी नहीं किए, उन लोगों के साथ में आते साथ में उलझ पड़े और हमने देवेंद्र बाबू के बताए भी कि देवेंद्र बाबू यहाँ किसी साथ कोई झगड़ा नहीं, आपसे मतभेद था लोगों में, ये आपका ड्राइवर साथ झगड़ा हुआ, उसको हम लोग समझा बुझा दिए, लोग निकल गए हैं, वैसी कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे उप प्रमुख जो प्रतिनिधि उनके साथ में थाना के स्टाफ लोग उलझ गए। उसी बीच में हमारे थाने के एएसआई ने फ़ोन किया थाना और वहाँ से जवान लोग आए 8-10 की संख्या में और निहत्थे ग्रामीणों पर एकाएक लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। उसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को भी चोटें आई है